हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रोज़गार एग्ज़ाम पे। दोस्तों मैं दिवेश कुमार मिश्रा स्वागत करता हूं अपने चैनल रोज़गार एग्ज़ाम पे। दोस्तों बात कर लेते हैं हम जो ये वैकेंसी आई है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू ये वैकेंसी आई है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन डिपार्टमेंट के थ्रू ये वैकेंसी है जो कि हमारे एसएससी कहलाती है। तो इसमें जो पोस्ट वैकेंसी आई है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी एग्जामिनेशन के लिए आई है। तो आइए हम बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन की। तो दोस्तों ये 10/10/2020 से 4/11/2020 तक रहेगा। लास्ट डेट है जो रिसीविंग की है वो 4/11/2020 ही है। और बात करते हैं पेमेंट की, तो 6/11/2020 तक इस पेमेंट की लास्ट डेट है। अगर आप ऑफलाइन चालान के माध्यम से जमा करवाना चाहते हैं तो 8/11/2020 तक आप जमा करवा सकते हैं। बात कर लेते हैं इसकी सीबीटी की। तो सीबीटी एग्ज़ाम होगा 29/3/2021, समझे दोस्तों, 29 मार्च 2021 से 31 मार्च 2021 तक होगा। बात कर लेते हैं हम जो इसकी वैकेंसी है। तो वैकेंसी जो होती है ये हमारी जो मिनिस्ट्री की ऑल डिपार्टमेंट इसमें ग्रुप सी एंड ग्रुप डी में जो ये वैकेंसी होती है इनके माध्यम से भरा जाता है स्टेनोग्राफर को। तो आइए हम जान लेते हैं इसकी एज क्राइटेरिया को। तो एज क्राइटेरिया दोस्तों स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए 18 से 30 साल होने चाहिए। आप स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए 28 से 27 साल आप होने चाहिए। बात कर लेते हैं हम इसकी एज की छूट की। तो इसमें SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD जनरल को 10 साल, PWD OBC को 13 साल, PWD SC/ST को 15 साल की छूट दी जाती है। अगर आप डिफेंस पर्सन है तो आपको 3 साल की छूट दी जाएगी। अगर आप डिफेंस पर्सन SC/ST है तो 8 साल की छूट आपको दी जाएगी। बात कर लेते हैं हम जो इसके बात कर लेते हैं दोस्तों इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो आप 1 अगस्त 2020 को आप 12th पास होने चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या बोर्ड से। और कैसे आपको अप्लाई करना है तो आपको www.ssc.nic.in पे जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये इसकी देख रहे हैं कि ये इसकी होम पेज है और इसकी वेबसाइट है, इसी पे आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अप्लाई ऑनलाइन में या लॉगिन करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए हम जान लेते हैं इसमें जो आप फ़ोटो अपलोड करेंगे या फिर आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे वो क्या होना चाहिए, किस साइज़ का होना चाहिए। तो जो इसमें बताया गया है कि जो आपका कलर्ड फ़ोटो होना चाहिए वो 20 KB से 50 KB तक का होना चाहिए। और इसकी जो विड्थ होनी चाहिए वो 3.5 सेंटीमीटर से हाइट 4.5 सेंटीमीटर तक का होना चाहिए। लास्ट डेट आपको बताया है कि 4/11/2020 को रात आप 11:30 बजे तक इसको भर सकते हैं। फ़ीस की बात करें दोस्तों, फ़ीस आपका 100 रुपीज़ का रहेगा। अगर आप SC/ST हैं या हैंडीकैप है तो आप को छूट दी जाएगी। बात कर लेते हैं आपको पेमेंट कैसे करेंगे। तो आप भीम UPI या रुपए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, SBI ब्रांच या ऑनलाइन नेट बैंकिंग या SBI चालान से आप इसको जमा कर सकते हैं। एग्ज़ाम सेंटर की बात कर लेते हैं। तो इसके एग्ज़ाम सेंटर दोस्तों अलग अलग रीजनल का अलग अलग एग्ज़ाम सेंटर है। जैसे हम बात करते हैं SSC रीजनल सेंट्रल रीजनल की, तो CR यानी बिहार उत्तर प्रदेश के लिए, तो बिहार उत्तर प्रदेश की जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज और वाराणसी होगा। और इसी तरीके से अलग अलग रीजनल सेंटर का जो है हमारा दोस्तों अलग अलग सेंटर्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। बात कर लेते हैं हम इसके एग्ज़ाम सिलेबस की। तो दोस्तों जो एग्ज़ाम होगा आपका 29/3/2021 से 31/3/2021 तक होगा, जैसा कि आपको हमने बताया ही है। जो पार्ट होगा ये 3 पार्टों में होगा। फर्स्ट पार्ट में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगी, जो 50 नंबर का होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे। और पार्ट सेकंड में जनरल अवेयरनेस होगा, 50 नंबर का होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे। बात कर लेते हैं हम इंग्लिश लैंग्वेज की। तो 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों टाइम आपका 2 घंटे का होगा। अगर आप हैंडीकैप है या ब्लाइंड है तो आपको 2 घंटे 40 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। बात कर लेते हैं हम इसकी सिलेबस को। तो जनरल अवेयरनेस में आपका हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और साइंटिफिक रिसर्च, करेंट अफेयर इत्यादि आपको पूछे जा सकते हैं। और बात कर लेते हैं हम आपको इसमें इंग्लिश में। तो इंग्लिश में दोस्तों आपको ग्रामर, वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिंटम्स, एंटोनियम्स, करेक्शन इत्यादि आपके पूछे जा सकते हैं। बात कर लेते हैं स्किल टेस्ट की। तो जो आपका स्किल टेस्ट होगा इसके रिटन एग्ज़ाम के बाद आपका स्किल टेस्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसमें आपका जो
इसमें आपका इंग्लिश का 100 वर्ड पर मिनट होगा और हिंदी का 80 पर शब्द पर वर्ड मिनट होगा। पर इसमें दोस्तों जो ग्रेड है हमारी, जो सी और डी ग्रेड है स्टेनोग्राफर के, उसके अनुसार ही होगा। जैसे कि हम मान लेते हैं आपका जो ग्रेड है वो सी है, तो इसमें जो सी हमारा स्टेनोग्राफर है जो उसका 100 वर्ड पर मिनट होगा, और जो हमारा डी स्टेनोग्राफर है उसके लिए 80 वर्ड पर मिनट होना ही चाहिए। आपको लैंग्वेज या इंग्लिश या हिंदी में से दोनों आप एक चॉइस कर सकते हैं। तो देखते हैं आपका क्या है इसमें। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी यानी इंग्लिश अगर आप लैंग्वेज चूज करते हैं तो आपको 50 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और आपका जो हैंडीकैप है या ब्लाइंड है आप, तो आप 70 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। स्टेनोग्राफर में आपको हिंदी लेते हैं तो आप 65 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ब्लाइंड है तो 90 मिनट का। स्टेनोग्राफर सी हिंदी के इंग्लिश के लिए 40 मिनट, और स्टेनोग्राफर सी के हिंदी के लिए 55 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों यही है कि आपको आईडी प्रूफ जो आपको एग्ज़ाम सेंटर में वही है, वोटर आईडी कार्ड प्रिंट आउट होना चाहिए या फिर कलरफुल प्रिंट आउट होने चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल आईडी कार्ड, ये सब आपका होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपका जब ये सब हो जाएगा तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये तो दोस्तों बाद की बात है। और इसमें आपको जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो जनरल के लिए कम से कम सीबीटी में आपको 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, एससी एसटी के लिए कम से कम 20% आपको होने ही चाहिए मार्क्स, जब भी आपको अगले एग्ज़ाम में बैठाया जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि कभी कभार क्या होता है कि जो दो कैंडिडेट के मार्क्स सेम हो जाते हैं, तो उस स्थिति में क्या किया जाए दोस्तों। उस स्थिति में अगर आपके मार्क्स पार्ट 1 में जनरल इंटेलिजेंस को रीजनिंग को वरीयता दी जाएगी, उसके बाद पार्ट 2 को वरीयता दी जाएगी, जिसके ज़्यादा नंबर होंगे पार्ट 1 में पहले इसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर दोनों में मैच कर जाते हैं तो तीसरा डेट ऑफ बर्थ माना जाएगा, उसके बाद नाम का पहला अक्षर माना जाएगा। आइए हम बात करते हैं कि जो ये परफॉर्मा होगा वो फिजिकल हैंडीकैप के लिए इसमें परफॉर्मा भी दिया गया है। ये इसका फिजिकल हैंडीकैप का परफॉर्मा है, जिसमें आपको सीएमओ को सिग्नेचर होने चाहिए, और इसका जो सब्सक्राइबर है जो हमारे विकलांग भाई है उनका ये परफॉर्मा बनाया गया है। और इसका जो फिलिंग का प्रोसेस है, इसमें पूरा फिलिंग का प्रोसेस बताया गया है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, इसी एडवर्टाइजमेंट में पूरा फिलअप करके दिखाया गया। और ये इसका सैंपल है, इसमें आपको कहीं किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप जाके इस इमेज को देख कर आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें कुछ नया तो कुछ खास है नहीं इसमें। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। ऐसे आपके लिए पल पल के अपडेट्स को मैं लाता रहूँगा अपने इस चैनल पे। तो दोस्तों बस आज के में यही अपडेट था आपके लिए जो बताना ज़रूरी था। तो दोस्तों थैंक यू एंड धन्यवाद।